मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में ट्रंप साहब के टैरिफ का जो कि हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में और उनके कार्य पद्धति के बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा। होता क्या है कि जब कभी भी आप किसी से भी, अपने मित्र से भी, चाहे अपने समाज में, चाहे कहीं पर भी जो काम करना है उसको अगर आप पहले कह देंगे और डरा के कहेंगे तो लोग सतर्क हो जाएंगे। जैसे ट्रंप साहब का कहना है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके ऊपर में टैरिफ लगा दिया जाएगा, टैरिफ लगा दिया जाएगा। यानी कि ये डरा करके अपना कार्य करना चाहते हैं, जबकि इनको समझा करके कार्य करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक पंडित जी थे, अपने क्लास में छड़ी लेकर के आए और बोला कि अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चों तो इस छड़ी से मार देंगे। पढ़ाई तो पहले कराइए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके बाद में आप छड़ी दिखाइए। हुआ क्या कि छड़ी रख करके गए और पंडित जी कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो बच्चों ने छड़ी को लेकर के बाहर फेंक दिया और ये जब आए वो तो देख करके हैरान हो गए। पॉइंट मेरा ये कहने का है कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं तो ट्रंप साहब को नहीं कुछ कहूँगा, मैं तो उनके सलाहकारों को कहूँगा कि आप उन्हें सलाह दीजिए और सलाह दीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं और कोई ऐसी बात आ जाती है तो उनको बताइए कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जब वो कहते हैं कि अमेरिका को हम पहले अपना धनवान तो है ही, धनवान फिर और बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, प्लान करेंगे, ठेकान करेंगे, तो दूसरे क्या बेवकूफ़ हैं कि वो अपने देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यदि आप टैरिफ लगा करके अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा भी सोचेगा कि हमारा भी देश की जो हित है वो सर्वोपरि है। ये सभी लोग बोलते हैं देश हित पहले, तो जब आप अपना देश हित पहले देखेंगे तो दूसरा भी देखेगा। इसमें संतुलन कैसे बने ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। मान लेता हूँ दूसरे देश के लिए भी थोड़ा सोचें और विचार करें। जैसे कि हमारा देश के बारे में होता है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में आपस में लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कराया, कई बार कहा और कई बार हमारा देश उसको नकार रहा है। ठीक है, नकारिए, कोई बात नहीं, लेकिन नकारने का तरीका अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है, हम लोग को कहना चाहिए कि अगर हो सकता है कि आप पाकिस्तान को कह करके और कहे होंगे तो उनका जो प्रतिनिधि है हमारे प्रतिनिधि से मिल करके इसको ख़त्म किया, युद्ध को, यानी कि सीज़फायर किया, ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन तत्काल हम लोग भी सीधा बोल देते हैं कि आपने नहीं कहा, तीसरा लोग नहीं आएंगे, ये वो। इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है कि घट रही है, क्या हो रहा है और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि भाई आप ही ने किया, तो कौन सा बहुत बड़ा जो है पहाड़ टूट जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग संतुलन बना करके बात करें जब कोई इस तरीके की बातें होने लगती है तो। और हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पर ये सब चीज़ें हो नहीं रही है, तो हम लोग को थोड़ा विचार करना चाहिए। मैं ट्रंप साहब का प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, उनके में जो कर्तव्य है, जो अप्रोच है, जो कहना चाहते हैं और करना चाहते हैं वो तरीका सही नहीं है, थोड़ा सा उसमें सुधार करना आवश्यक होगा। मैं मानता हूँ कि वो शांति प्रिय और शांति की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि शांति का उनको नोबेल पुरस्कार भी चाहिए, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो दुनिया है, कहती रहेगी जो कहना है, और जो उनको कहना है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि कब क्या कहते हैं, कब क्या नहीं कहते हैं। तो ऐसे आदमी से किस तरह से ये व्यवहार किया जाए, किस तरीके से हो, इस पर विचार करना चाहिए। विचार करके ही कदम उठाना चाहिए। लोग उठा भी रहे हैं, क्योंकि टैरिफ को हथियार बना करके और आगे डरा करके अब किसी को काम कराना चाहते हो तो ये बच्चे नहीं हैं, ये देश है और हर एक देश के पास में अपने विचारक लोग हैं, रणनीतिकार हैं, नीतिकार हैं, सब लोग हैं। और जो अपने उनके विचारों को सुनता है वो सही रास्ते में जाएगा। जो अपना ही केवल करता है, हो सकता है कभी कभी अपना करना पड़ता है और उसको ले आना पड़ता है, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा हम सही हैं और सही ये ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, ऐसा ये बात नहीं बनती है। इसलिए अमेरिका जो अपने को समझ रहा है कि हम
पूरा वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 है, ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन वैसा व्यवहार भी करना चाहिए। जिस तरीके से बल प्रयोग किया जा रहा है, लोगों ने उनको दादागिरी के क्षेत्र में ला दिया है और इस शब्दों से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि दादागिरी नहीं चलेगी या न चली है। किसी की दादागिरी कुछ समय के लिए चलती है, हमेशा नहीं चलती है। इसलिए अमेरिका अगर आगे आना चाहता है, अपनी ड्यूटी पूरा करना चाहता है, तो ज़रूर मैं कहूँगा उनके सलाहकारों को कि अच्छा सलाह ट्रम्प साहब को दें। अगर नहीं दे रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो जो परिणाम होगा सो होगा। अभी आप ले लीजिए रूस और यूक्रेन का बात, उसमें उन्होंने कहा, जबकि वो थे नहीं चुनाव से पहले ही, कि 1 हफ्ते में मैं ये सब कर दूंगा। जब उन्होंने कहा 1 हफ्ते में कर दूंगा, 1 हफ्ते में नहीं हुआ, तो फिर विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, क्या बात है, और उसके ऊपर अगर चाहते हैं तो आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि अब जैसे सुने में आया है कि 50 दिन का मौका दिए थे, अब 10 और 12 दिन का मौका दे रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है कि 10 दिन का, 1 हफ्ते का, फिर बोलेंगे 3 दिन का हम मौका देंगे। अरे भाई, देश है, बड़ा देश है, वो भी रूस अपने समय का देश है, अभी भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो कुछ भी होता है, जैसे भी है, छोटा हो या बड़ा हो, तो ये समस्या होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा 2 पॉइंट्स की इस तरीके से चीज़ों को किया जाए। एलन मस्क जो इनके साथ है, इनको साथ छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ा? तो मेरा तो ये विचार होगा कि एलन मस्क को आगे बढ़ाया जाए, और जो कुछ कहना चाहते हैं या टक्कर में आना चाहते हैं या कोई और बात है, तो उनसे भी विचार विमर्श करके आगे बढ़ाया जाए, ताकि इनको एक रास्ते पर लाया जाए। और जो वर्ल्ड के अंदर में इनके कारनामों से, यानी कि स्पेशली टैरिफ का बात लेकर के जो हंगामा हुआ है और जो अनिश्चितता बनी हुई है, जो परिस्थितियां हो रही है, इसके ऊपर हम लोगों को सभी को विचार करना चाहिए। अगर ये नहीं मानते हैं तो एलन मस्क को आगे बढ़ाया जाए, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगा कि जो जनता, चाहे यूक्रेन के लोग हों, चाहे अन्य जैसे गाजा में भी है, जनता विचार करे। एक छोटा सा सामाजिक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मान लीजिए राजनीतिक या कोई संस्कार बनाए, लेकिन एक सामाजिक संगठन बना करके देख रहे हैं कि हमारे ऊपर वाले अच्छा कार्य कर रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, तो उसके ऊपर में विचार किया जाए। हालांकि ये कठिन कार्य है, लेकिन किया जा सकता है। और इसी तरह से और सोचा जाए कि किस तरीके से लगाम लगाया जा सकता है। जो कि ऊपर बैठे हुए लोग हैं, सभी लोगों ने तो कह दिया कि सब 70 पार किए हुए हैं, और ये लोग जितने भी हैं, पुतिन साहब हैं, ये ट्रम्प साहब हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इत्यादि इत्यादि लोग 70 पार कर चुके हैं। इवन चाइना के भी 70 पार कर चुके हैं। तो मेरा पॉइंट कहने का है, कोई बात नहीं, 70 पार किया चाहे 80 पार किया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके हरकतों से, उनके कार्यक्रमों से क्या विश्व के ऊपर में पड़ रहा है, उसका प्रभाव, इस पर हम लोग को विचार करना होगा। और विचार करके अगर मान लीजिए कि टैरिफ का अलग से एक रास्ता निकालने का है, तो निकाला जाए। क्योंकि हर एक जगह पर हर तरीके से, इस तरीके से करके आप चाहेंगे कि शांति ले आए, और किसी के जो है अपने उनके इसके ऊपर में दासता के तरफ से, कि दास की तरफ से जो मैं कहूँगा वही होगा और जो मैं नहीं कहूँगा वो नहीं होगा, तो ये तो बात बनती नहीं है। क्योंकि हर एक जो भी अपना ये देश का मुखिया है या पूरा देश है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको जो है कि नहीं, अहम को ऊपर धक्का नहीं देना चाहिए। और अगर ऐसा दिया जाएगा तो वो भी अपना ये व्यक्त करेगा, रिएक्शन देगा। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन देगा। इसलिए परिस्थितियां बहुत विषम होती जा रही हैं, और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, मैंने तो 1-2 विचार दिया था। लेकिन आप लोग भी अपना विचार को सोचें, और अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अन्य माध्यमों से, अपने सरकार को अवगत कराएं कि ये उचित नहीं है। प्रायः देखा गया है कि यूक्रेन के लोग भी, चाहे सीरिया के अंदर में भी, चाहे अन्य जगहों पर, चाहे गाजा में भी, सब लोग उन संगठनों के विरोध में एकत्रित हो रहे हैं, जिससे कि उनको क्षति पहुंच रही है और बहुत ही दुर्दशा हो रही है। स्पेशली गाजा के अंदर में और यूक्रेन में और अन्य जगहों पर जहां पर विस्थापित लोग हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है। तो मानवता कहाँ जा रहा है? मानवता के बारे में भी तो सोचा जाए। देश विदेश जो कुछ है वो तो अलग बात है,
लेकिन हम लोग मानव है, जानवर नहीं है। मानवता के बारे में भी बात सोचा जाए। मान लीजिए कि आप एटम बम चला दिए, सब कुछ चला दिए और मानवता खत्म हो गई, तो आप किसके ऊपर राज करेंगे? इस पर विचार हो। अगर इस पर विचार नहीं होगा तो अनुचित होगा और सही नहीं होगा। मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि जो स्थितियां बदल रही हैं और बनती चली जा रही हैं, इस पर कुछ विचार हो और कदम बढ़ाया जाए, जिससे कि हम लोग अमन चैन से रह सकें। भूखों लोग मर रहे हैं। इसराइल को फूड ड्रॉप करना पड़ा और अनेक जगहों पर। तो ड्रॉप कर देने से तो भोजन पानी की बात नहीं बनती है। वो तो जो स्थितियां बनी हुई है वो तो उनके सर पर मंडरा रहा है। जो वार देखा है, हम लोगों ने वार देखा है, उस बात को हम समझते हैं कि जनता के ऊपर में क्या परेशानियां उठानी पड़ती है, या सैनिकों को क्या परेशानियां उठानी पड़ती है। हम लोगों को कई बार भोजन नहीं मिला है, कई दिनों तक। तो वो परिस्थितियां आती हैं जबकि आप युद्ध करेंगे, वार में करेंगे, तो ये परिस्थितियां आती हैं। और जो कि 2.5-3 साल से वार कहीं चल रहा है, यूक्रेन और रूस का, और अन्य जगहों पर जो देखा जा रहा है, तो ये विचार करना है। कई लोग तो उसका करके लड़ा दे रहे हैं। अभी बताइए, ये कंबोडिया का जो हाल हुआ है, थाईलैंड का, आपस में सबसे जो है वो लोग शांति प्रिय लोग हैं और आपस में एक मंदिर को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के लड़ गए। तो इसी तरह से लड़ाई होगी अगर चाइना जो है इसके ऊपर, ताइवान के ऊपर में अपना ये करेगा या हम लोग कोई कदम उठाएंगे, तो समस्या तो उत्पन्न होगी ही होगी। लेकिन फिर भी प्रयास किया जाए कि शांति कैसे बने, शांति किस तरह से हो, मानवता की रक्षा कैसे हो। इसमें हमारा देश और अन्य जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस पर विचार करके अपना विचार दे और उसके लिए कदम उठाया जाए ताकि विश्व शांति बनी रहे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।